ये जो आप लेकर आए हैं, ये केवल कोई दार्शनिक अंश नहीं है। ये उपनिषदों की गूढ़ ब्रह्म विद्या, अद्वैत वेदांत का सार और साथ ही सूफी बौद्ध ओशो परंपरा के अनुभवात्मक रहस्य को एक साथ खोलने वाला अद्भुत चिंतन है। मैं इसे आपकी बातों के प्रवाह को ना तोड़ते हुए उसी अनुभूति की भाषा में समझाने समझाने की कोशिश करूंगा, तर्क से भी, अनुभव से भी। 1. जो भीतर रहता है पर जिसे मन बुद्धि इंद्रियां नहीं जान पाती। आपने आरंभ में जो कहा, पृथ्वी उसका शरीर है, जल उसका शरीर है, अग्नि वायु आकाश उसका शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त अव्यक्त सब उसके शरीर है, पर वे सब उसे नहीं जानते। यह उपनिषदों का क्लासिक वाक्य है, ओपन कोट, येनेदम सर्वं तस्यात्मा, जो सब में रहता है पर जिसे कोई जान नहीं पाता, क्लोज कोट। इसका अर्थ यह है कि जो सबको चेतना देता है उसे कोई अलग वस्तु की तरह नहीं देख सकता। आंख स्वयं को नहीं देख सकती क्योंकि देखने वाला वही है। प्रकाश स्वयं को रोशन नहीं कर सकता क्योंकि सब उसी से रोशन होता है। मन उसे नहीं जान सकता क्योंकि मन उसकी रोशनी में चलता है। बुद्धि उसे परख नहीं सकती क्योंकि बुद्धि का अस्तित्व ही उसी से है। तो चेतना को चेतन से नहीं देखा जा सकता, वैसे ही जैसे चाकू खुद को नहीं काट सकता, दांत खुद को नहीं काट सकते, तराजू खुद को नहीं तोल सकता। दू, पास होने के कारण दिखता नहीं। मछली और सागर का रहस्य आपने कहा, जो दूर है उसे जानना आसान है, जो बहुत पास है उसे जानना मुश्किल है, और जो हम स्वयं हैं उसे जानना लगभग असंभव है। मछली सागर को नहीं जानती क्योंकि वह सागर में नहीं है, वह सागर है। उसका कोई अनुभव सागर के बाहर नहीं है ताकि तुलना कर सके, और जो सर्वत्र है वह कहीं भी चिह्नित नहीं होता। ये ब्रह्मज्ञान की सबसे कठिन गांठ है। चेतना इतनी पास है कि पास का भी पास है, इसलिए अदृश्य है। जैसे दर्पण के बिल्कुल पीछे खड़े हो तो दर्पण कुछ भी नहीं दिखाएगा। आंख देखने के पीछे है इसलिए खुद को नहीं देख सकती। नंबर 3, अगर ये मैं ही हूं तो इससे विस्मृति कैसे हो गई? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि परमात्मा ही मेरा स्वरूप है तो उससे विस्मृति कैसे आई? ये विस्मृति तभी आती है जब जो मैं हूं वह अपना ध्यान बाहर की वस्तुओं में खो दे। उपनिषद इसे कहते हैं अ प्रोजेक्शन। ये वही है जिसे आप लिखते हैं, ओपन कोट, इंद्रियां अनात्म पदार्थ हैं, इन पर मैं मेरा का भाव अध्यास है, क्लोज कोट। इसका अर्थ, मैं शरीर नहीं हूं पर शरीर पर मैं चढ़ा दिया। मैं मन नहीं हूं पर मन पर मैं का लेबल लगा दिया। मैं विचार नहीं हूं पर विचारों को अपना मान लिया। ये वही है जैसे सफेद दीवार है पर उस पर फिल्म प्रोजेक्ट कर दी जाए और हम फिल्म को ही दीवार समझने लगे। हमें अपना स्वभाव कभी खोया नहीं, हम बस उस पर नकली पहचाने चिपका कर घूम रहे हैं। नरफार, इंद्रियां भीतर वाली चेतना को नहीं पकड़ सकती। आपके लिखे शब्दों का सार यह है, आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं, पर जो भीतर है, जो इन सब का साक्षी है, उसे कोई इंद्रिय नहीं पकड़ सकती। उपनिषद की परिभाषा, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीय उपनिषद, क्लोज कोट। वह मन वाणी की पहुंच से बाहर है। तो समस्या यह नहीं कि वह कहीं दूर है, समस्या यह है कि वह देखने वाले के पीछे है। इसलिए बाहर की यात्रा आसान, भीतर की यात्रा कठिन, और अपने भीतर के भी भीतर उससे भी कठिन। समाधान, नई भीतर देखने वाली इंद्रिय का उदय। आपने यहां बहुत सुंदर बात कही, ओपन कोट। अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, तब तक हम स्वयं को जान नहीं सकते, क्लोज कोट। उपनिषद इसे कहते हैं, गुरु नानक इसे कहते हैं नैन भीतर, सूफी कहते हैं अंतर्निगाह, ओशो कहते हैं विटनेसिंग, योग कहता है दुष्टाभाव। ये कोई शारीरिक आंख नहीं है, ये एक नया परसेप्शन है, एक नया होने का ढंग है। जब वह खुलता है तो बाहर का संसार फीका पड़ने लगता है और भीतर का मौन चमक उठता है। 6, निष्कर्ष, जो तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। ये पूरा पाठ यही कह रहा है। तुम परमात्मा को नहीं पा सकते क्योंकि उसे पाना एक वस्तु को पाने जैसा नहीं है। तुम उसे केवल हो सकते हो क्योंकि तुम अभी भी वही हो, बस पहचान गलत हो गई है। अगर चाहें तो मैं, यदि आप चाहें तो मैं इस पूरे विचार को अत्यंत सरल बिंदुओं में बांट दूं। इसे ब्रह्मसूत्र उपनिषद के संदर्भ में रख दूं। सहज बोलने योग्य स्वर में शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में एक अजन्मा नित्य विराजमान है। उसका शरीर पृथ्वी है, वह पृथ्वी में रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। उसका शरीर जल है, वह जल में रहता है और जल उसे पहचानता नहीं। उसका शरीर अग्नि है, पर अग्नि उसे नहीं जानती। वायु उसका शरीर है, वह वायु में व्याप्त है,
पर वायु उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ है। आकाश उसका शरीर है, पर आकाश भी उसे नहीं पहचान पाता। मन उसका शरीर है, पर मन उसे नहीं जानता। बुद्धि उसका शरीर है, पर बुद्धि उसे नहीं समझती। अहंकार उसका शरीर है, पर अहंकार उसे नहीं पहचानता। चित्त उसका शरीर है, पर चित्त उससे अपरिचित है। अव्यक्त उसका शरीर है, और अव्यक्त भी उसे नहीं जानता। अक्षर उसका शरीर है, और अक्षर भी उसे नहीं पहचानता। मृत्यु उसका शरीर है, पर मृत्यु भी उसके रहस्य को नहीं समझती। वही सबका अंतरात्मा है, वही नारायण है, वही दिव्यता है, वही मूल है, और वही हम स्वयं हैं, पर हम ही उसे भूल बैठे हैं। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अनात्म है, सब पराये हैं, लेकिन उन पर मैं और मेरा का जो भाव चढ़ा दिया है वही अध्यास है, वही भ्रम है। विद्वान का काम है ब्रह्मनिष्ठा से इस भ्रम को हटाना। देखो, सागर की मछली सागर को नहीं जानती। क्यों? इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। दूर चीजें दिखाई दे जाती हैं, निकट चीजें छूट जाती हैं, और जो निकट से भी निकट है उसे जान पाना लगभग असंभव हो जाता है। लोग पूछते हैं, परमात्मा कहाँ खोजें? जो भीतर है वह भूल कैसे गया? जो इतना पास है कि दिल की धड़कन भी उससे दूर है, श्वास भी उससे दूर है, वह भी छूट कैसे गया? और उनका प्रश्न ठीक भी है। अजीब सी बात है, जो मेरे भीतर छिपा है उसे मैं नहीं जानता, जो मैं ही हूं उससे भी अनजान हूं। और इतना ही नहीं, वह हमसे कभी दूर गया ही नहीं। हम जहां जाते हैं वह साथ जाता है। नरक में जाएं तो भी साथ, स्वर्ग में जाएं तो भी, पाप में भी वही, पुण्य में भी वही। साथ नहीं कहूंगा, क्योंकि साथ शब्द में भी दूरी का भाव है। हमारा होना और उसका होना एक ही घटना है। फिर यह कैसे हुआ कि हम अपने को ही खो बैठे? अपनी छाया भी खोना मुश्किल है, और हमने अपनी आत्मा ही खो दी। ये चमत्कार ही है। ये विस्मृति कैसे घटती है? यही इस सूत्र की जड़ है। आंख दूर को भी नहीं देख पाती और बहुत पास को भी नहीं। एक परिधि है, उससे बाहर आंख अंधी है, और तुम इतने पास नहीं हो, तुम तो आंख के पीछे हो। दर्पण के सामने के खड़े हो, एक दूरी चाहिए ताकि प्रतिबिंब बने। बहुत दूर जाएं तो प्रतिबिंब गायब, बहुत पास जाएं तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहां तो हम दर्पण के पीछे खड़े हैं। फिर प्रतिबिंब कैसे बने? आंख आगे खुलती है, हम पीछे हैं। कान बाहर सुनते हैं, भीतर की ध्वनि उनसे टकराती ही नहीं। हाथ बाहर को छूते हैं, स्वयं को कैसे छुएं? इसीलिए सारी इंद्रियां व्यर्थ पड़ जाती हैं जब बात आती है स्वयं को जानने की। यदि कोई और आंख न खुले, जो भीतर देखती हो, जो उल्टा देखती हो, जो पीछे देखती हो, तब तक आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। जो निकट है वह चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है उसकी पहचान असंभव सी लगती है। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान